हर्ष गौतम का जो है काफी अच्छा पोस्ट मिला है और आप ही के बीच का ये बच्चा है और आप ही के साथ साथ पढ़ा है। और इसमें से कितने बच्चे पहचानते हो इसे? अच्छा, वो पहचानता है, साथ पढ़ा होगा वो। हाँ हाँ, आता था, कुछ दिन आया ही होगा ये मतलब बहुत शरारती बच्चा बैच का रहा अभी है और शरारती भी रहा है। मिठाई लाओ, मिठाई खिलाओ इसको और फटाफट जो है कोई बात नहीं, सारे बच्चों को लड्डू खिलाओ आज, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात, अच्छे पल हैं जो हर्ष, हाँ मिठाई डीएसएल खिलाएगा तो लड्डू बच्चों के लिए ना, क्लास जाते हो लड्डू खिला देना, ठीक है। चलो, तो ये हर्ष गौतम की बधाई हो और बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस, ताकि ये बच्चे आगे चल के और भी अच्छे पोस्ट प्राप्त कर सके। और हर्ष गौतम ने बहुत अच्छा पोस्ट लाया है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन से भी बहुत से बच्चे सफल हुए हैं। तो मैं हर्ष गौतम को माइक दूंगा, कुछ आप लोगों को बताएगा। और बहुत प्यारा बच्चा, बहुत अच्छे से काम किया और डीएसएल में स्टूडेंट स्पोकन का भी रहा है और फाउंडेशन का भी रहा है। और कम समय में तैयारी करके 6-7 महीने में ही जो है और एक काम करना और मेहनत के बल पे काम करना। तो हर्ष गौतम को मैं मिठाई खिला रहा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। पूरा खा जाओ, पूरा खा जाओ पूरा खा जाओ, ठीक है ना। तो इस तरह से और बच्चों को भी मिठाई खिलाया जाएगा, ठीक है, काम किया जाएगा। खा जाओ, मार लो, कोई बात नहीं तो ये बात है। तो हर्ष गौतम, आपके बीच से बच्चे इस तरह से तैयारी करना, वो कैब इसका बहुत स्ट्रांग हो गया था और वो कैब स्ट्रांग होने के कारण डीएसएल में बहुत सारे पेन इसने जीते थे। बस में बहुत सारे, हर बैच में आकर के पेन जीतता था ये। जब ही होता, इसे पता चलता क्यों चल रहा है तो ये उपस्थित पक्का होता पेन जीतने के लिए। और हाँ, तो कनेक्शन थे, सारे बच्चों का फोन बनाता था, तो चीजें कहाँ पेन मिलना है तो पेन जीतता था। तो मैं आप लोगों को क्यों कहता हूँ वो कैब संभाल लो। हाँ, बस 2 ही वो कैब, 2 किताब का वो कैब तैयार कर लो, उससे बाहर कोई वो कैब नहीं आता। ये 2 किताब बस, ट्रिकी 1 ट्रिकी 2, ये 2 किताब अगर आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो उससे बाहर वो कैब नहीं आएगा और इससे बाहर कोई किताब होता ही नहीं, ठीक है। ट्रिकी 1 ट्रिकी 2 किताब दिखा दूंगा आप सबों को। फिलहाल मैं माइक दे रहा हूँ हर्ष गौतम को, आप सबों को अपना एक्सपीरियंस बताएगा और अच्छे से शेयर करेगा। थैंक यू वेरी मच। ट्रिकी 1 ट्रिकी 2 किताब बच्चों को दिखा दूं, ऑनलाइन मंगा लेगा, टिकट होगा। हाँ, एक सर वापस कर देना, एक बुला देना सर, भाई को खिलाना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर एंड श्योरली सर हेल्प्स मी अ लॉट, क्योंकि विदाउट इंग्लिश सिलेक्शन तो पॉसिबल होता नहीं है। ऑलमोस्ट सीजीएल में चारों सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं और सीजीएल में इंग्लिश जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना अब से इंग्लिश, जब से मेंस आ गया है तब न्यू पैटर्न, तो इंग्लिश मोस्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गया है। तो मैं समझता हूँ इंग्लिश को बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत के साथ करना बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश को करने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फर्स्टली बैच लेने के बाद रेगुलर प्रैक्टिस, रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वही मैंने भी किया था। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस, सर की बुक्स वगैरह काफ़ी हेल्पफुल हैं। मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मेरी आदत लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं करता भी रहता था और वो मुझे पसंद भी था करना। और जब एक ओके, at least I gave 14 hours for a daily routine because I have to take a online class as well, because all knows maths is equally important, so I have to take the classes for maths as well, the reasoning also. So it takes I think 2 hours per day for maths plus revision 2 hours it takes also. So maths में I think 4-5 घंटे लग जाते थे, then English, reasoning सब मिलके 14-15 घंटे आसानी से हो जाते थे, पता भी नहीं लगता था। और आई थिंक मुझे पता भी नहीं लगता था कि 14 घंटे कब हो गए और कब मैं सो गया, कब मैं पढ़ रहा हूँ, कब मैं उठ गया, कुछ पता नहीं चलता था, बस चल रहा था सब कुछ। हाँ, मेरा एक्चुअली टाइम ही ऐसा था, मैं रात में पढ़ता था, बैठ जाता था शायद 7-8 बजे शाम को और सुबह 6-5 बजे तक पढ़ता था, तो यही शेड्यूल था। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो भी अगर पढ़ाई करना, मतलब इस सीजीएल जैसे एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना,
तो अपने आप को सबसे ज़्यादा रेगुलर कीजिए और रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग कि जो भी टीचर से पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा कीजिए, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने एक टीचर से पढ़ा, दूसरे पे पहुंच गए, तीसरे पे पहुंच गए, चौथे पे पहुंच गए। क्या? हाँ, मतलब एक ही टीचर पे फोकस करो और उसी पे विश्वास रखो और उसी से करो जो भी करना चाहते हो, तो चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं होंगी फिर। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? क्या गुजरना चाह रहे हो तो भाई ये स्पीच खत्म करने का तरीका बढ़िया था। नहीं, ऐसा नहीं है, कम से कम नहीं है, मैं रेगुलर था और एक्चुअली मुझे घर में कुछ और ज़्यादा काम थे नहीं, तो क्या ही करे कोई इंसान, और फिर सिंगल इंसान तो क्या ही करे। तो फिर पढ़ाई कर लेता था और कुछ करने का चांस ही नहीं मिलता था। एक्चुअली तैयारी तो आई थिंक 2.5 साल हो गए होंगे, बट सीजीएल के लिए मैं फोकस्ड हूँ पिछले 1 या 1.5 साल से। वैसे उससे पहले मैं डिफेंस के लिए तैयारी कर रहा था, यूपीएससी जैसे एग्जाम, यूपीएससी सीडीएस जैसे एग्जाम्स दिए हैं, रिटन क्लियर भी किए हैं, कई और रिटन क्लियर किए हैं, एफकेट भी क्लियर किया है। और एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाला मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम जो मैंने क्लियर किया था फर्स्ट, उसके बाद तो मैंने लाइन लगा दी एग्ज़ाम क्रैक करने की, लेकिन फाइनलिस्ट मैं इसी में हुआ हूँ, सीजीएल 2022 में। और वहाँ से उससे पहले मैं किसी में भी फाइनल नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं एसएसबी में रह जाता, इंटरव्यूज ग्रुप डिस्कशंस यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं रह ही जाता था हर बार। इस बार फाइनल है। बिल्कुल ना कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग सीजीएल में काफ़ी टफ आ रहा है आज के टाइम पे, और इतना इजी भी नहीं है करना। उसके साथ अब अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं, ऑन नोज यूपीएससी कितना टाइम लेता है और कितनी मेहनत चाहता है, और वो एक्चुअली चाहता है कि तुम उसके प्यार में पड़ जाओ। तो अगर बीच में तुम दगाबाजी करोगे सीजीएल के साथ लग के, तो ये तो गलत होगा। आई थॉट दैट। हाँ, मैथ्स पहले तो भाई सर ना कीजिए, मेरा नाम हर्ष गौतम, हाँ नाम तो बोला ही नहीं मैंने। मेरा नाम हर्ष गौतम और नाम लीजिए। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए स्ट्रेटजी वेरी सिंपल है कि मैं क्लासेस वगैरह लेता था, ऑनलाइन क्लास लेता था। राकेश सर की मेरे फेवरेट, मतलब उन्हीं से मैं पढ़ा और कोई टीचर को जानता भी नहीं था। मेरे भाई ने सजेस्ट किया था, बड़े भाई ने, तो मैंने उन पर ही भरोसा किया और पढ़ना शुरू कर दिया। और मैं पढ़ने के बाद उनसे क्लास ली, क्लास लेने के तुरंत बाद रिवीजन किया, और नेक्स्ट डे सेकंड क्लास लेनी है उससे पहले फर्स्ट क्लास का रिवीजन किया। ये मेरा डेली रूटीन था, मैथ्स के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी। ये मैं डेली करता था विदाउट एनी गैप, ये मेरा डेली का था। इंग्लिश को लेके स्टडी सबसे अच्छी ये रहती है कि जितना ज़्यादा हो सके आप रीडिंग करिए, एडिटोरियल्स पढ़िए, और मतलब कहीं से भी कुछ भी। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स रीडिंग नहीं कर पाते हैं, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, जस्ट लाइक हॉरर स्टोरीज, वट एवर यू लाइक, कई सारे नॉवेल्स होते हैं, और कैसी भी स्टोरीज डेट यू लाइक आप पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होंगी, आदत पढ़ने लग जाएगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत भी लगेगी, और फिर ग्रामर के लिए सर है। रैंक तो मेरा बहुत खराब है, लेकिन मेरा मैथ्स में हाईएस्ट स्कोर है 86 आउट ऑफ 90, और पोस्ट है मेरी सीएजी ऑडिटर। सर के बारे में मैं एक्चुअली सर के बारे में स्टार्ट कर दिया तो 1 घंटे से पहले नहीं रोकूंगा। सर के बारे में बहुत कुछ है एक्चुअली। मैं क्लासेस वगैरह लेता था ना यहाँ पे, तो मैं अपनी क्लास में सबसे ज्यादा शरारती लड़का था, सबसे ज्यादा। सर को हर क्वेश्चंस पे रोकना, ये मेरी आदत थी। अगर कुछ भी एग्जैक्टली समझ में नहीं आया ना, वो जो होता है ना कि क्वेश्चन दिल में नहीं उतरा, तो सर को मैं रोकता था। अब सर को पता था कि ये रोकेगा ही रोकेगा, बाकी स्टूडेंट्स को भी सबको पता होता था कि कोई रोके ना रोके ये डाउट हमारा क्लियर करवा दे, क्योंकि यही पूछ लेगा दोबारा बता दो सर, तो बाकी लोगों का भी डाउट क्लियर हो जाता था ऑटोमेटिकली। और मैं डेली पूछता था, और सर मना भी नहीं करते थे, लेकिन सर को कभी कभी मैं एग्रीवेट भी कर देता था, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को 4-4, 5-5 बार भी पूछ लेता था। तो लेकिन सर बता देते थे, चीज़ें उतनी कठिन नहीं थी, हो जाती थी। फिर मैं रिवीजन भी करता था तो हो जाता था, लेकिन मैं सर को परेशान बहुत करता था। बहुत ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू मच, थैंक यू मच, बहुत अच्छा लगा। और भी बच्चों को बात करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हर्ष, और इस तरह से सफल रहो, आगे बढ़ते रहो, और श्योरली आता रहूंगा।
ये बहुत अच्छी बात है हर्ष के बारे में कहना कि ये बच्चे तैयारी किया है और जम करके आगे बढ़ा और भविष्य में आगे बढ़ता रहेगा। हालांकि रिजल्ट इसने बहुत सारे दिए हैं, बहुत अच्छा, बहुत पहले से मुझे मिलता रहा ऑफिस में आकर के, बहुत सारी जगह इसका रिजल्ट हुआ है और एक समय बहुत समय बच्चे हारते भी हैं, एक समय हारा भी इसने, बोला सर अब मैं क्या करूँ, मैं चाहता हूँ पढ़ाना भी, है ना, मेरे पास आया था ना, मैं मैथ पढ़ाना भी चाहता हूँ, मेरे मैथ बहुत अच्छे हैं। हम बोला नहीं बेटा तुम एक प्रयास और जम कर करो, और पढ़ाना नहीं तुम्हें बल्कि जॉब लेना है, और अभी तुमको सिलेक्शन हो जाएगा इस बार धर्मेंद्र सर तुम्हारे साथ है, रिजल्ट हो जाएगा, और इसी बार रिजल्ट इसका हो भी गया, जैसा कुछ दिन पहले मुझसे आकर मिला भी था ये। तो पर्सनली मैं इसे जानता हूं। तो रही बात परेशान करने की बात, तो परेशान नहीं बल्कि बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना, तो जब नहीं समझ में आता है तो पूछना भी चाहिए और जहां डाउट क्लियर ना हो करना भी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप सब, चूंकि हालांकि अब तो मैं हल्का सा बेसिक ज़्यादा ही इम्प्रूव करने का प्रयास करता हूँ ताकि सबको एक साथ हो जाए, और इस बार मैं और अलग तरीके से काम करूँ ताकि एक भी बच्चा यहाँ से बच के ना जा सके, सिलेक्शन 100% हो। देखो दो ही काम करना है, हर्ष ने जो किया है मैं बता रहा हूँ आपको, DSL से बाहर कोई किताब खरीदना ही नहीं है, बस में रहो। जैसे हर्ष ने नाम नहीं लिया, वो स्टोरी बुक है, आपको इसने कहा नॉवल पढ़ो, तो आप नॉवल मत खरीदो, आप स्टोरी बुक यहाँ पे है ना, क्योंकि नॉवल की लत लग जाएगी, बुरी लत, और समझ नहीं आएगा। तो DSL में क्या निकाला है, स्टोरी बुक निकाला है, उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वो कैब का 2 किताब है जो मोर देन एनफ है, उससे भी कुछ नहीं होता है, तो बस उस किताब को उससे बाहर कुछ होना ही नहीं। तो जितना प्रैक्टिस बुक है सबने प्रैक्टिस, जो हर्ष है ना, कहां से किया प्रैक्टिस, सिर्फ DSL बुक से किया और कहीं से नहीं किया है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सिर्फ वहीं से काम हुए, चाहे नाउन का हो, चाहे प्रोनाउन का हो, चाहे एडजेक्टिव का हो, वहीं से प्रैक्टिस किया है इसने, बस समझ पा रहे हो। और हमने तो आपके प्रैक्टिस का बैच भी लगा दिया अलग से भी, बस में रहो। तो किसी बच्चों को टेंशन नहीं लेना है, मेरा मिलवाने का पर्पस है कि ताकि आपके बीच से लड़का निकल रहा है तो आप भी निकलोगे, चाहे UPSC हो, चाहे SSC हो, चाहे कोई सी हो, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात, और हर्ष को हम यहीं तक हर्ष को विदा देंगे और हर्ष आपके साथ रहेगा। थैंक यू हर्ष, गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। आ जाओ, गले लग जाओ मेरे साथ, ओए दादा चलो जा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। कोई बात नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बैठो बैठो, कोई बात नहीं। मैंने भी पहली बार किसी को गुरु माना, आज तक जिंदगी में किसी को गुरु नहीं माना। बहुत, देखो कितनी बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत रियली है। इस बच्चे को बताऊं तो ये ऑफिस में आकर बच्चा मुझसे कहा कि सर मेरा आज तक कोई रियल गुरु नहीं हुआ, मैं UPSC में पढ़ा, UPSC टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते, सब पढ़ाते हैं, लेकिन आपको मैं पहली बार गुरु स्वीकार कर रहा हूं, और मैं किसी भी गुरु का, टीचर का आज तक हमने पैर नहीं छुआ, आप मेरे गुरु हो, मैं आपको ये अधिकार अपना सौंप रहा हूं और मैं आपको पैर छू के वंदना कर रहा हूं। और ये लड़का पहली बार इसने ऐसा कहा, तो टीचर क्या, एक टीचर को क्या चाहिए, इस बार सम्मान क्या है कि आप पूरे सबको जांचा परखा, अपने एकेडमिक लाइफ से लेकर आज UPSC लेवल तक आप आए हो, और एक ये बात बोलते हो, तुम क्या हो, अच्छा लगता है और आपके लिए और बेहतर काम करने का प्रयास करता है। तो टीचर को और कुछ नहीं चाहिए, पैसा तो एक जो क्या बोलते हैं इसको, जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, उसी कोई फी नहीं होती है, क्योंकि आपको माइंड बढ़ा रहा है वो, और इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता है। तो बहुत बड़ी ज्ञान है जो आप ले रहे हो और काम कर रहे हो, और कोशिश करता हूं कि आपके लिए और बेहतर करूंगा, और बेहतर करूंगा, ताकि कोई भी बच्चा यहां से बिना सफल हुए जा ना सके, ठीक है।